आँख खुल गई मेरी, हो गया मैं फिर जिंदा। पेट के अंधेरों से जहन के धुंधलकों तक एक सांप की जैसे रेंगता एक ख्याल आया। आज तीसरा दिन है, आज तीसरा दिन है। दोपहर की गर्मी में बेइरादे कदमों से एक सड़क पे चलता हूँ। तंग सी सड़क पर है, दोनों संत दुकानें खाली खाली आंखों से। हर दुकान का तख्ता सिर्फ देख सकता हो और पढ़ा नहीं जाता। लोग आते जाते हैं, पास से गुजरते हैं, फिर भी कितने धुंधले हैं, सब जैसे बेचेहरा। शोर इन दुकानों का, राह चलती एक गाड़ी, रेडियो की आवाज़ें, दूर की सदाएं हैं। जो भी देखता हूँ मैं, जो भी सुन रहा हूँ मैं, ख्वाब जैसा लगता है भी नहीं भी है। दोपहर की गर्मी में बेइरादे कदमों से एक सड़क पे चलता हूँ। सामने के नुक्कड़ पर नल दिखाई देता है। सख्त क्यों है ये पानी, क्यों गले में फंसता है। मेरे पेट में जैसे घूसा एक लगता है। आ रहा है चक्कर सा, जिस्म पर पसीना है, अब सकत नहीं है बाकी। आज तीसरा दिन है, आज तीसरा दिन है। हर तरफ अंधेरा है, घाट पर अकेला हूँ। सीढ़ियाँ है पत्थर की, सीढ़ियों पे लेटा हूँ। आसमां को तकता हूँ, आसमां की थाली में चांद एक रोटी है। झुक रही ये पलके, डूबता है ये मंजर, है जमीन गर्दिश में। मेरे घर में चूल्हा था, रोज खाना पकता था, रोटियां है सुनहरी, गर्म गर्म ये खाना, खुल नहीं रही ये आंखें। क्या मैं मरने वाला हूँ। माँ अजीब थी मेरी, रोज अपने हाथों से खाना मुझको खिलाती थी। एक निवाला हाथी का, एक निवाला घोड़े का, एक निवाला भालू का। मौत है कि बेहोशी, जो भी है गरीमत है। मौत है कि बेहोशी, जो भी है गरीमत है। आज तीसरा दिन था, आज तीसरा दिन था। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की सालाना रिपोर्ट शुक्रवार को जारी कर दी गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 107 देशों में भारत की रैंकिंग 94 पायदान पर है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत को 27.2 अंक मिले हैं, जो गंभीर श्रेणी में आते हैं। हालांकि पिछली बार की GHI में 117 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें भारत को 102वां स्थान मिला था। अगर देखा जाए तो भारत की रैंकिंग में सुधार तो हुआ है, लेकिन देशों की संख्या घटी है। रिपोर्ट के मुताबिक साउथ एशिया में भारत के पड़ोसी देशों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। GHI की लिस्ट में श्रीलंका को 64वां रैंक मिला है, जबकि इस लिस्ट में नेपाल 73वें और बांग्लादेश 75वें स्थान पर है। वहीं म्यांमार को 78वीं और पाकिस्तान को 88वीं रैंकिंग मिली है। रिपोर्ट के मुताबिक पड़ोसी देशों में सिर्फ अफगानिस्तान ऐसा देश है जो भारत के नीचे है और लिस्ट में 99वें स्थान पर है, जबकि रिपोर्ट में भूटान की रैंकिंग नहीं दी गई है। GHI की नई रिपोर्ट के मुताबिक भारत की करीब 14% आबादी कुपोषण का शिकार है। वहीं भारत के बच्चों में स्टंटिंग रेट 37.4% है। स्टंटेड बच्चे वो कहलाते हैं जिनकी लंबाई उनकी उम्र की तुलना में कम होती है और जिनमें भयानक कुपोषण दिखता है। भारत, बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान के 1991-2014 तक के आंकड़े बताते हैं कि स्टंटिंग बच्चे आहार की विविधता, मातृ शिक्षा का निम्न स्तर और घरेलू गरीबी का गंभीर रूप से सामना कर रहे हैं। बता दें कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट हर साल जारी की जाती है। इसमें जिन देशों का स्कोर नीचे रहता है उनको ऊंची रैंकिंग मिलती है, वहीं जिनका स्कोर ज्यादा होता है उन्हें खराब रैंकिंग दी जाती है। साल 2030 तक दुनिया जीरो हंगर के लक्ष्य से काम कर रही है, जिसको मापने के लिए हर साल ये रिपोर्ट जारी की जाती है। हालांकि GHI की नई रिपोर्ट बताती है कि 2030 तक 37 ऐसे देश हैं जो जीरो हंगर का लक्ष्य हासिल करने में विफल होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक 17 ऐसे देश हैं जिन्होंने GHI में अच्छा प्रदर्शन किया है। इनमें बेलारूस पहले स्थान पर है। वहीं टॉप 17 देशों में ब्राजील, चिली, चीन, तुर्की
और कुवैत जैसे देश शामिल हैं, जबकि 13 ऐसे देश हैं जो इस लिस्ट में भारत के नीचे हैं। इनमें रवांडा 97, नाइजीरिया 98, अफगानिस्तान 99, लाइबेरिया 102वें, मोजाम्बिक 103वें और चाड 107वें स्थान पर है। मोहम्मद नूरुद्दीन की रिपोर्ट, गो न्यूज। On September 3, 2019, the Supreme Court of India agreed to examine a petition that asked the court to ensure that no person in India went to sleep on an empty stomach. The plea against hunger by a group of activists suggested many steps, including community kitchens and a national food grid to feed the poor. But why is such an intervention required in India now? Over the last 20 years, total food grain production in the country increased from 198 million tons to 269 million tons. Despite this increase, the rate of malnutrition in India remains very high. The National Health Survey reports approximately 19 crore people in the country are compelled to sleep on an empty stomach. It adds that approximately 4,500 children under the age of 5 die every day due to hunger and malnutrition. Further, a study by the United Nations World Food Programme says that malnutrition is passed on from generation to generation. Mothers who are hungry and malnourished produce children who are stunted and underweight. According to the National Family Health Survey number 4, India has unacceptably high levels of stunting. In 2015 to 2016, 38.4% of children below 5 years were stunted and 35.8% were underweight. The highest levels are in Jharkhand, Bihar, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Gujarat and Maharashtra. At the national level, stunting is highest among children from scheduled tribes, which is 43.6%, scheduled castes, which is 42.5%, and other backward castes, which is 38.6%. The government's National Nutrition Mission, also known as Poshan Abhiyan, aims to reduce stunting by 2% a year, thus bringing down the proportion of stunted children in the population to 25% by 2022. Also, the aim of the National Nutrition Strategy of 2017 is to achieve a malnutrition-free India by 2022. State-funded community kitchens that could offer a solution are not new in India. The plea in Supreme Court pointed out how Tamil Nadu's Amma Unavagam has become a success by involving peers in self-help groups and employing the poor to serve hygienic food to eradicate the gnawing problem of hunger on the streets. The petition also referred to how Rajasthan's Annapurna Rasoi, Indira canteens in Karnataka, Delhi's Aam Aadmi canteen, Anna canteen in Andhra Pradesh, Jharkhand Mukhya Mantri Dalbat, and Odisha's Ahar Center were combating starvation and malnutrition. The food you waste in another person's meal. आप जो खाना बिगाड़ते हैं वह दूसरे इंसान के लिए भोजन है। भारत में हर रोज करीब 7,000 लोग भूख के कारण मरते हैं। डोंट वेस्ट योर फूड। जब भी आप खाने को स्वाद लेकर शिकायत करो तब ऐसे इंसान के बारे में सोचो जिसके पास खाना ही नहीं है। हमें पता नहीं कि किसान कितनी मेहनत से फसल उगाता है। किसान आत्महत्या करते जब फसल नहीं होती और कर्ज होता है, जहाँ हजारों लोग भूखे सड़कों पर सोते हैं। हमें खाना आसानी से मिलता है, इसलिए हम सोचे बिना वेस्ट बिगाड़ते हैं उसको। प्लीज़ ऐसा मत करो। हमारे पास है तो हम उसका सही उपयोग करें। थैंक यू। हंगर ऑफ इंडिया। हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं एज ए सिटीजन, एज ए ह्यूमन बीइंग। लाइक घर पे जो खाना बचता है उसको कूड़े में डालने की वजह से उसको पैक करके रख देना चाहिए। कोई भी जरूरतमंद लोग आते हैं उसको दे देना चाहिए। होटल, पार्टी वगैरह जितना चाहिए उतना ही खाना प्लेट में लेना चाहिए।
होटल पार्टी और वगैरह जहाँ होटल में खाना बचता है वहां पैक करके रख देना चाहिए, कूड़े में नहीं फेंकना चाहिए। एक युवा ग्रुप होता है, वो हम सबकी हेल्प कर सकता है। लाइक वो खुद होटल पे आके वो पैक हुआ खाना ले जाते हैं और जरूरतमंदों तक पहुंचा सकते हैं। ऐसा करके वो भी हेल्प करते हैं, तो हम भी इस तरह से हेल्प कर सकते हैं। जितना चाहिए उतना ही खाना प्लेट में लेना और जो खाना बचता है उसको पैक करवा के जरूरतमंदों को दे देना। हम भी अपने ग्रुप बना के अपने आसपास होटल संस्था की हेल्प कर सकते हैं, वहां जाके खाना पैक करवा के जरूरतमंदों तक पहुंचा सकते हैं। आइए तो इस तरह हम हेल्प करते हैं जो भूखे रहते हैं उन लोगों की। देखो इन्हें ये है ओस की बूंदे, पत्तों की गोद में आसमां से कूदे, अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर, खो न जाए ये तारे ज़मीं पर। ये तो है सर्दी में धूप की किरणें, उतरे जो आंगन को सुनहरा सा करने, मन के अंधेरों को रोशन सा कर दे, ठिठुरती हथेली की रंगत बदल दे, खो न जाए ये तारे ज़मीं पर। जैसे आँखों की डिबिया में निंदिया, और निंदिया में मीठा सा सपना, और सपने में मिल जाए फरिश्ता सा कोई। जैसे रंगों भरी पिचकारी, जैसे तितलियां फूलों की क्यारी, जैसे बिना मतलब का प्यारा रिश्ता हो कोई। ये तो आशा की लहर है, ये तो उम्मीद की सहर है, खुशियों की लहर है, खो न जाए ये तारे ज़मीं पर।
सीने पे ये तो झिलमिल किसी लौ से उगे हैं। ये तो अंबिया की खुशबू है बागों से बह चले। जैसे कांच में चूड़ी के टुकड़े, जैसे खिले खिले फूलों के मुखड़े, जैसे बंसी कोई बजाए पेड़ों के तले। ये तो झोंके हैं पवन के, है ये घुंघरू जीवन के। ये तो सुर है चमन के, खो न जाए तारे जमीन पर। मोहल्ले की रौनक गलियां है जैसे, खिलने की जिद पर कलियां है जैसे। मुट्ठी में मौसम की जैसे हवाएं, ये है बुजुर्गों के दिल की दुआएं। खो न जाए ये तारे ज़मीं पर। कभी बातें जैसे दादी नानी, कभी चल के जैसे मम्मा पानी, कभी बन